अनंत अंतरिक्ष की काली और अंतहीन गहराइयों में एक विशाल स्पेसशिप MTS-42 मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा था। लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी अब सिर्फ एक छोटी सी नीली रोशनी बनकर रह गई थी। इस जहाज में सवार थे 3 अंतरिक्ष यात्री, मिशन कमांडर मरीना, बायोलॉजिस्ट डेविड और मेडिकल ऑफिसर जॉय। वे मानव इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक का हिस्सा थे। उनके लिए यह सिर्फ मंगल तक पहुंचने की यात्रा थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंतरिक्ष की उस अथाह खामोशी में कोई चीज पहले से उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसा रहस्य जो दशकों से अंधेरे में छिपा हुआ था, और जब उन्हें उसका पहला संकेत मिला तो उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो सच का सामना करो या फिर हमेशा के लिए उस काले शून्य में खो जाओ। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में और उनकी रोमांचक एक्सप्लेनेशन पसंद है तो आप सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत MTS-42 नाम के एक अत्याधुनिक स्पेसशिप से होती है, जो मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक पर मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। इस लंबी यात्रा को पूरा करने में उसे पूरे 2 साल लगने वाले हैं। इस मिशन में 3 सदस्य शामिल हैं। जूही, जो क्रू की मेडिकल ऑफिसर है, मरीना, जो पूरे अभियान की कमांडर है, और डेविड, जो एक प्रतिभाशाली बायोलॉजिस्ट है। लॉन्च के दौरान रॉकेट की जबरदस्त कंपन और गूंज ने कुछ पलों के लिए तीनों की धड़कनें बढ़ा दी थी, लेकिन जल्द ही उनका यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ते हुए सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। वहां वे पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे एक विशाल स्पेस स्टेशन से जुड़ते हैं, जहां उनका स्वागत उस उन्नत अंतरिक्ष यान द्वारा किया जाता है जो अगले 2 वर्षों तक उनका घर बनने वाला था। यह कोई साधारण स्पेसशिप नहीं था। इसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसी आधुनिक तकनीक मौजूद थी, जिससे अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में भी सामान्य जीवन संभव हो सके। दरअसल यह मिशन सिर्फ मंगल तक पहुंचने के लिए नहीं था। इंसान अब मंगल पर स्थायी बस्तियां बसाने का सपना देख रहे थे, और वैज्ञानिक वर्षों से वहां के वातावरण को मानव जीवन के अनुकूल बनाने पर काम कर रहे थे। मंगल की सतह पर पहले से मौजूद रिसर्च टीमें इसी लक्ष्य को आगे बढ़ा रही थी। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी घटना पूरे मिशन की दिशा बदल देती है। एक दिन जब मरीना कंट्रोल रूम में नियमित निरीक्षण कर रही होती है, तभी उसकी नजर फर्श पर गिरी खून की कुछ बूंदों पर पड़ती है। अंतरिक्ष के बीचों बीच एक बंद स्पेसशिप के अंदर खून दिखाई देना अपने आप में असंभव सा था। वह तुरंत ऊपर देखती है और पाती है कि खून छत में लगे एक सर्विस पैनल से रिस रहा है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वह सावधानी से पैनल खोलती है, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर फंसा एक व्यक्ति अचानक नीचे आ गिरता है। उसे संभालने की कोशिश में मरीना का हाथ घायल हो जाता है। जूही तुरंत मेडिकल सहायता देती है और दोनों का उपचार करती है। हालांकि असली झटका अभी बाकी था। जिस स्थान पर वह व्यक्ति फंसा हुआ था, उसके गिरने से स्पेसशिप का एक महत्वपूर्ण लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये वही सिस्टम था जो जहाज के अंदर जमा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके वातावरण को सुरक्षित बनाए रखता था। मरीना तुरंत पृथ्वी स्थित मिशन कंट्रोल से संपर्क करती है, लेकिन वहां से मिलने वाली जानकारी स्थिति को और भयावह बना देती है। उसे बताया जाता है कि खराब हुए उपकरण का कोई बैकअप मौजूद नहीं है। इसका सीधा अर्थ था कि समय के साथ जहाज के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा और उपलब्ध ऑक्सीजन लगातार कम होती जाएगी। इसी दौरान उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान माइकल एडम्स के रूप में होती है, जो एक सपोर्ट इंजीनियर था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह इस मिशन का हिस्सा बना कैसे। कुछ समय बाद जब माइकल को होश आता है तो वह खुद भी यह जानकर स्तब्ध रह जाता है कि वह मंगल मिशन के बीच अंतरिक्ष में मौजूद है। वह बताता है कि लॉन्च से पहले हुए एक हादसे में उसे सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। संभवतः इसी कारण वह गलती से यान के अंदर रह गया और किसी की नजर में नहीं आया। माइकल तुरंत पृथ्वी लौटने की मांग करता है, लेकिन अब वापसी लगभग असंभव थी। स्पेसशिप अपनी निर्धारित दिशा और गति में बहुत आगे निकल चुका था। समस्या सिर्फ एक अतिरिक्त यात्री की नहीं थी। जहाज में मौजूद भोजन, पानी और ऑक्सीजन सहित सभी संसाधन केवल 3 लोगों के हिसाब से तैयार किए गए थे। अब वहाँ 4 लोग थे। ऊपर से माइकल का डर उसकी ऑक्सीजन खपत को और बढ़ा रहा था। गणनाएं साफ बता रही थी कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो उपलब्ध ऑक्सीजन उन्हें मंगल तक नहीं पहुंचा पाएगी। समाधान की तलाश में मरीना डेविड से मदद मांगती है, लेकिन डेविड स्वीकार करता है कि पारंपरिक तरीकों से इस समस्या का कोई स्पष्ट हल नहीं दिखाई दे रहा। मजबूरी में वे इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखे गए लिथियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग शुरू करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता था।
लेकिन उसकी मात्रा सीमित थी और वह 2 साल की पूरी यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी बीच डेविड को याद आता है कि उसके पास कुछ विशेष जैविक प्रयोगों के लिए लाया गया वैज्ञानिक उपकरण और शोध सामग्री मौजूद है। हालांकि वह सब मंगल ग्रह पर किए जाने वाले प्रयोगों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। डेविड अपनी पूरी कोशिश कर चुका था। उसने अपने सभी वैज्ञानिक प्रयोगों और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका सफल नहीं हुआ। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन जरूर बन रही थी, मगर वह 4 लोगों को 2 साल तक जिंदा रखने के लिए नाकाफी थी। समय तेजी से निकल रहा था और हर गुजरते दिन के साथ मरीना अब इस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी कि अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो मंगल तक पहुंचने से पहले ही उनकी यात्रा खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वह एक बेहद कठोर प्रस्ताव रखती है। उसके अनुसार माइकल को खुद का बलिदान देना होगा, क्योंकि उसकी मौजूदगी बाकी तीनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रही थी। लेकिन जूही इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह साफ कहती है कि एक डॉक्टर का काम किसी की जान लेना नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करना होता है। तभी उसे एक संभावना याद आती है। स्पेसशिप के ऊपरी हिस्से में इमरजेंसी के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का एक रिजर्व टैंक मौजूद था। अगर किसी तरह वहां तक पहुंचा जा सके तो शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी। मरीना बताती है कि यह काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऑक्सीजन टैंक इस शिप के सबसे ऊपरी हिस्से में लगा हुआ था, जहां तक पहुंचने के लिए लगभग 500 मीटर की बाहरी चढ़ाई करनी पड़ती। यह मिशन सिर्फ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संभव था। आम हालात में मरीना खुद यह जिम्मेदारी उठाती, लेकिन उसका घायल हाथ अब उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता था। इसके अलावा रास्ते में लगे विशाल सोलर पैनल भी खतरे से कम नहीं थे। अगर जरा सी भी गलती हुई और कोई पैनल क्षतिग्रस्त हो गया तो पूरा मिशन बीच अंतरिक्ष में ठप पड़ सकता था। काफी बहस के बाद जूही मरीना और डेविड से 10 दिनों का समय मांग लेती है। उसका विश्वास था कि शायद इस दौरान कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, लेकिन 10 दिन पलक झपकते बीत जाते हैं और हालात पहले से भी बदतर हो जाते हैं। ऑक्सीजन लगातार कम हो रही थी और अब उनके पास समय लगभग खत्म हो चुका था। आखिरकार डेविड माइकल के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह उसे समझाता है कि सीमित संसाधनों की वजह से अब 4 लोगों का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो चुका है। यह सुनकर माइकल कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर वह एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह खुद का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने परिवार के नाम एक आखिरी वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह उनसे माफी मांगता है और बताता है कि वह उन्हें कितना प्यार करता है। लेकिन जैसे ही वह अंतिम कदम उठाने वाला होता है, तभी जूही वहाँ पहुँच जाती है। वह उसे रोक देती है और डेविड पर भड़क उठती है। उसके लिए किसी इंसान को मौत की तरफ धकेलना कभी विकल्प नहीं हो सकता था। इसके बाद जूही फैसला करती है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वे लिक्विड ऑक्सीजन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। सबसे पहले वह माइकल को इस मिशन के लिए तैयार करने की कोशिश करती है। उसे स्पेस वॉक की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि माइकल इस काम के लिए सक्षम नहीं है। वह एक सपोर्ट इंजीनियर था, अंतरिक्ष के बाहरी हिस्से पर चढ़ाई करने वाला प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री नहीं। तब डेविड आगे आता है और कहता है कि वह जूही के साथ जाएगा। यही उनका आखिरी मौका था। कुछ ही समय बाद दोनों अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेस शिप के बाहरी हिस्से पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ 2 खाली सिलेंडर होते हैं, जिन्हें लिक्विड ऑक्सीजन से भरकर वापस लाना था। उनके सामने फैला हुआ था अंतहीन अंतरिक्ष और नीचे दिखाई दे रही थी गहरी काली खाई, जहाँ गिरने का मतलब था हमेशा के लिए गायब हो जाना। दोनों धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं। स्पेस शिप लगातार घूम रहा था और हर कदम पर उनका संतुलन बिगड़ रहा था। कई बार ऐसा लगता है जैसे वे अगले ही पल फिसल जाएंगे, फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। काफी संघर्ष के बाद वे विशाल सोलर पैनलों तक पहुंचते हैं और बेहद सावधानी से उन्हें पार करते हुए ऑक्सीजन सिस्टम के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक डेविड का हाथ फिसल जाता है। उसका शरीर अंतरिक्ष की तरफ झूलने लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह हमेशा के लिए खो जाएगा, लेकिन जूही बिजली जैसी तेजी से उसका हाथ पकड़ लेती है और पूरी ताकत लगाकर उसे वापस खींच लेती है। मौत उनके इतने करीब कभी नहीं आई थी। कुछ देर बाद वे आखिरकार उस पैनल तक पहुंच जाते हैं जिसके पीछे लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर की गई थी। जूही पैनल खोलती है, लेकिन उसका कवर हाथ से छूटकर अंधेरे अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। हालांकि अब वे मंजिल तक पहुंच चुके थे। अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा देखकर दोनों के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। ये उनके लिए जीवन दान से कम नहीं था। जूही पहला सिलेंडर भर देती है और दूसरे को भरना शुरू ही करती है कि तभी स्पेसशिप के अंदर मौजूद मरीना के सामने खतरे की चेतावनी चमक उठती है। सेंसर एक शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म को ट्रैक कर चुके थे। कुछ ही मिनटों में घातक रेडिएशन की लहर उनके क्षेत्र से गुजरने वाली थी। सबसे बुरी बात यह थी कि जूही और डेविड के सूट इस स्तर के रेडिएशन को झेल नहीं सकते थे। मरीना तुरंत उन्हें वापसी का आदेश देती है। मजबूरन जूही दूसरा सिलेंडर अधूरा छोड़ देती है और केवल एक भरा हुआ सिलेंडर लेकर लौटना शुरू करती है। दोनों पूरी तेजी से नीचे उतरने लगते हैं। उन्हें पता था कि अब हर सेकंड कीमती है, लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर उनका साथ छोड़ देती है। स्पेसशिप की गति और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के कारण जूही का संतुलन बिगड़ जाता है। उसका पैर फिसलता है और वह नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है। खुद को बचाने की कोशिश में उसके हाथ से ऑक्सीजन वाला सिलेंडर छूट जाता है। दोनों बस उसे
देखते रह जाते हैं, क्योंकि वही सिलेंडर उनकी आखिरी उम्मीद था। और अब वह धीरे धीरे उनसे दूर अंतरिक्ष की अथाह अंधेरी गहराइयों में खोता जा रहा था। और जूही और डेविड किसी तरह वापस स्पेसशिप के अंदर लौट आते हैं। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। एक सिलेंडर अभी भी ऊपर ऑक्सीजन टैंक के पास मौजूद था, लेकिन अगर उसे वापस भी ले आया जाता तब भी उपलब्ध ऑक्सीजन सिर्फ 3 लोगों को ही मंगल तक पहुंचा सकती थी। 4 लोगों के बचने की अब कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ सोलर स्टॉर्म का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। बाहर मौजूद रेडिएशन इतना खतरनाक था कि जो भी व्यक्ति दोबारा स्पेसशिप से बाहर जाता उसके शरीर में घातक रेडिएशन फैलना लगभग तय था। कुछ देर तक पूरे स्पेसशिप में सन्नाटा छाया रहता है। तभी माइकल आगे बढ़कर कहता है कि उसे बाहर जाने दिया जाए, लेकिन मरीना तुरंत मना कर देती है। माइकल एक सपोर्ट इंजीनियर था, उसने कभी इस तरह के खतरनाक स्पेसवॉक की ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसे भेजना सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। डेविड भी जाने की बात करता है, लेकिन पिछली बार हुई घटनाओं ने साबित कर दिया था कि वह इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। तब जूही एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको खामोश कर देता है। वह कहती है कि वह एक बार फिर बाहर जाएगी और आखिरी सिलेंडर लेकर वापस आएगी। हालांकि उसके मन में यह बात पूरी तरह साफ थी कि शायद इस बार वह वापस लौटकर कभी अंदर नहीं आ पाएगी। जब जूही दोबारा अपना स्पेस सूट पहनती है तो पूरे क्रू की आंखें उसकी तरफ टिकी होती हैं। किसी के पास उसे रोकने की वजह नहीं थी और न ही कोई दूसरा विकल्प बचा था। मरीना, डेविड और माइकल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे कि जूही किस कीमत पर उन्हें बचाने जा रही है। कुछ ही देर बाद एयरलॉक का दरवाजा खुलता है और जूही एक बार फिर अंतरिक्ष के अथाह अंधेरे में कदम रख देती है। उसके सामने सैकड़ों मीटर लंबी चढ़ाई, विशाल सोलर पैनल और जानलेवा रेडिएशन था, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। कई मुश्किलों और खतरनाक बाधाओं को पार करने के बाद वह आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक मौजूद था। वह सावधानी से सिलेंडर को भरती है और फिर उसे लेकर वापस लौटना शुरू करती है। इस बार उसकी हर सांस समय के खिलाफ एक लड़ाई थी। आखिरकार वह सिलेंडर को सुरक्षित तरीके से स्पेसशिप तक पहुंचाने में सफल हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है, मरीना और बाकी सभी समझ जाते हैं कि अब उनके बचने की उम्मीद फिर से जिंदा हो चुकी है। लेकिन जूही वहीं रुक जाती है। वह जानती थी कि रेडिएशन काफी देर पहले उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। अगर वह अब अंदर गई तो उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देगा और शायद बाकी लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। इसीलिए वह वापस लौटने का फैसला नहीं करती। वह स्पेसशिप के बाहरी हिस्से पर बैठ जाती है और पहली बार बिना किसी डर या चिंता के अपने सामने फैले ब्रह्मांड को देखने लगती है। दूर लाल रंग का मंगल ग्रह दिखाई दे रहा था, जिसके लिए उन्होंने इतनी लंबी यात्रा शुरू की थी। उसके चारों तरफ अनगिनत सितारे चमक रहे थे और चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। धीरे धीरे रेडिएशन अपना असर दिखाने लगता है। उसका शरीर कमजोर होने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। उसने अपने साथियों को जीने का एक और मौका दे दिया था। आखिर में जूही अपनी जान की कीमत पर मरीना, डेविड और माइकल की जिंदगी बचा लेती है। एक डॉक्टर के रूप में उसने वही किया जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की थी, किसी भी कीमत पर लोगों की जान बचाना। और इसी भावुक और यादगार पल के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर यह सिनेमैटिक सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिने नाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए सफर और नए एहसास के साथ।